नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर में हुए दौरे को लेकर। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। अब क्योंकि सीसामऊ में उपचुनाव होना है, 10 सीटों में से एक विधानसभा जो क्षेत्र है वो सीसामऊ भी है, ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। ना तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और ना ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इसके साथ ही क्योंकि सीसामऊ सीट एक ऐसी सीट है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये क्षेत्र है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें इस जनसभा के दौरान कही हैं, खास करके समाजवादी पार्टी को लेकर। मेरे साथ में इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज जी भी जुड़ेंगे और वो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि क्या क्या बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कही हैं। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री का था वो बेसिकली ये लोग शिलान्यास और परियोजना को शुरुआत करने के लिए वहाँ पे हो गए हुए थे। लेकिन ये जिस एरिया में था वो सीसामऊ है, जहाँ की इरफान सोलंकी विधायक थे, जेल में हैं, विधायकी रद्द हो गई, अब उपचुनाव होने हैं। 10 यूपी में जो उपचुनाव होने में 10 सीटों में से एक सीट ये है। तो उस उपचुनाव का बेसिकली वहाँ से वो एक चुनावी का जो तैयारी है, रणनीति है, उसको वो वहाँ लेने गए थे और जो उन्होंने संबोधन किया और वहाँ जो उन्होंने जो बातें कही वो चुनावी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पे हमला किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में नंबर 1 की पार्टी रही है, दूसरे नंबर पे बीजेपी घिसक के दूसरे नंबर पे आ गई। ये उपचुनाव परसेप्शन का चुनाव है। उपचुनाव ये परसेप्शन है, ये है तो सिर्फ विधानसभा चुनाव 10 सीट पे उपचुनाव है, लेकिन ये जो केंद्र की नीति और जो 2027 की उसकी तैयारी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पे दबंगई को लेके, महिलाओं की महिला अपराध को लेके, महिलाओं को नौकरी देने की बात, ये सारे मुद्दे को उन्होंने जो लाल टोपी को काले कारनामे से उन्होंने जोड़ दिया। जो लाल टोपी वाले हैं वो काले कारनामे करते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो आपको जो हाल ही में जो महिला अपराध नवाबी ब्रांड करके उन्होंने संबोधित किया, उसका इरफान सोलंकी पे उन्होंने जम के हमला किया। जो ये कि जब राष्ट्रपति वहां पर पहुंची थी, उस दौरे के दौरान जो दंगे करवाए वो इरफान सोलंकी ने करवाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खास करके इमली की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर तंज कसा कि वो भ्रष्टाचार तो उन्होंने कर दिया और लाल इमली को वहां से खत्म कर दिया है। हम दोबारा से, क्योंकि इमली के लिए जाना जाता है शहर, तो ऐसे में उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से शहर की वो पहचान बने। इमली कारखानों के लिए कुछ शुरुआत करने की उन्होंने बात कही और 725 करोड़ रुपए की आसपास की परियोजना को उन्होंने कानपुर के विकास के लिए उन्होंने आज दिया है। इसके साथ ही आप, क्योंकि देखिए सीसामऊ में उपचुनाव होने अब ये तो बात हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाहिर है कि शिलान्यास और योजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने लगभग 725 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और टैबलेट बांटे हैं लाभार्थियों को, नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे हैं। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो 2 लाख रोजगार भी देंगे युवाओं को। 2 साल में 2 साल में 2 लाख। उन्होंने ये भी जिक्र किया जो अभी जो 60,000 पुलिस भर्ती हो रही है उसमें 20% जो है सो बेटियां भर्ती हो रही है और सपा के गुंडों को वो इलाज करेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ अयोध्या मॉडल, समाजवादी पार्टी का अयोध्या मॉडल देखिए, जहाँ से एक केस सामने आया अवधेश प्रसाद जो हमारे मतलब अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, हाँ, वो उनके सहयोगी या उनके मतलब उनसे नजदीकी रिश्ते वाले मोहित खान थे, जिन पे की नाबालिग के साथ आरोप लगा। अभी हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी से जुड़े जितनी भी आपराधिक घटनाएं आई हैं, भले ही उन नेताओं का जो सरोकार है समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, ऐसे में उन्होंने उन तमाम बातों को जनता के सामने रखा है ताकि जनता को ये पता चले कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या हो रहा है। मतलब जहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता की सत्ता है, आखिर वहां पर किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने ये जनता को दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने अपना सुशासन, उन्होंने जो पिछले 2 टर्म में जो उन्होंने काम किया है, तो उसका उन्होंने अपने उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं और केंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विकास और इसके लिए जितने भी कार्य हों उसका उन्होंने गिनाया। और यही उनका जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उनका एजेंडा है। जो घर घर जाओ, जो मोदी सरकार जो कर रही है, केंद्र सरकार जो कर रही है और योगी सरकार के राज्य में क्या हुआ है वो लोगों तक पहुंचाओ। और सपा के काल में
जो गुंडई थी और सपा के जो अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, खास करके महिलाओं के खिलाफ जो उनके काले कारनामे हैं वो लोगों तक वो लेकिन पंकज जी कि यहाँ पर ये काफी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो इन आपराधिक कारनामों से जुड़े रहे हैं उनके नाम लेकर भले ही वो जनता के सामने ये बात रख दे, एग्जाम्पल दे दे, लेकिन सीसामऊ इतनी मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की जहां पर जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है और ठीक है बीजेपी जानती है। नहीं बीजेपी देखिए उस सीट से बीजेपी कई बार 3 बार बीजेपी के विधायक वहां से चुने जा चुके हैं, कांग्रेस का भी उस सीट पे कब्जा रहा है अभी फिलहाल लेकिन लगभग 1996 के बाद से बीजेपी वहां पर एक बार भी नहीं जीती है। हाँ तो लेकिन इरफान सोलंकी की हैट्रिक है वहां पर। हाँ तो लगातार 2 साल से इरफान सोलंकी जीत रहे हैं, उससे पहले उनके परिवार के साथ उनके पिताजी का वहां से था। तो देखिए है क्या, अगर वोट को आप एक ध्रुवीकरण कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर सीट निकाला जा सकता है। लेकिन वही कि ध्रुवीकरण कैसे करेंगे, वहां पर मुस्लिम और यादव उनका जो गठजोड़ है, गठजोड़ है हाँ, और जाहिर तौर पर कि वहां पर उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण और दलित आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो बीजेपी देखिए बीजेपी का देखिए एक हिंदुत्व वाला कार्ड है, उसका तो ऐसा तो है नहीं जो दलित का वोट उनके पास नहीं आ सकता है, ब्राह्मण उच्च वर्ग से तो ब्राह्मण का वोट नहीं। देखिए कोशिश करने में कुछ नहीं जाता और एक परसेप्शन है। देखिए बेसिकली मैंने बताया जो आपकी ये जो 10 सीट पे विधानसभा सीट पे है ये परसेप्शन की है, और इससे अगर इस सीट 10 सीट को बीजेपी जीत जाती है, 10 सीट में से 6-7 सीट बीजेपी जीत जाती है, तो एक केंद्र के से केंद्र में और राज्य की राजनीति में एक मैसेज देने में सफल होगी। जो उनका जो है उनकी जो तैयारी है, जनता उनको खारिज नहीं की है, और ये जो वो लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव हुआ सो बस झटके में और तुकबंदी में और इस तरह से वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को कामयाबी मिली, जबकि जनता के दिलों में अभी भी बीजेपी राज करती है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है वो, लेकिन अब क्योंकि ब्रजेश पाठक को करहल और सीसामऊ की जिम्मेदारी मिली है, ब्रजेश पाठक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सीसामऊ और करहल दोनों ही सीटों को जीतना, क्योंकि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। करहल सीट से भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा एक बार ही हारी है, हर बार जीतती आई है। और ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, समीकरण 10 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें से 5 सीट आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के पाले में रही है और 5 सीट जो है इनके पाले में रही है। गढ़ है समाजवादी पार्टी की, गढ़, लेकिन कोशिश तो करना है ना, या फिर नहीं लड़ना है? लड़ना है तो बीजेपी, तो इसलिए देखिए इसलिए विकास के मॉडल को रखकर वहां की जनता को अपनी तरफ कर लेना बीजेपी के लिए चुनौती है। नहीं चुनौती है नहीं, देखिए जितने भी 10 सीटों 10 से 200 सीटों पे कांटे की टक्कर होने जा रही है। ये कोई ऐसा सीट नहीं है जो कि आसानी से समाजवादी पार्टी निकाल ले या फिर आपको क्या बोलते हैं बीजेपी की या एनडीए की जीत हो जाए। तो इसलिए अब देखिए जो चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए योगी आदित्यनाथ के जितने दौरे हो रहे हैं, जितनी भी सभाएं हो रही हैं, उसमें अगर इन सीटों को पे केंद्रित किया जा रहा है, किसी न किसी कारण से वो जो 10 सीट है उसी सीट के आसपास का उनका दौरा होता है और वो लगातार कर रहे हैं, वहाँ के विकास कार्यों का ये कर रहे हैं। बल्कि वो अकेले नहीं, वहाँ पर वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना वो चुनाव प्रभारी हैं, वो खुद वहां पर 4 से 5 बार अब तक जा चुके हैं और आज भी मौजूद थे। अब देखिए आप ये तो देखिए जो उप मुख्यमंत्री को वहां का ब्रजेश पाठक को उसको जिम्मेदारी दी गई है, और ये 10 सीट पे उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों का एक टीम बनाया गया है और बीजेपी के 5 बड़े नेता उस पे हैं। योगी हैं, सीएम योगी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से आपको क्या बोलते हैं बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से सभी लोगों में दिया गया, सभी लोगों को ये है जो सभी को 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है और उनके सभी लोगों के सामने ये चुनौती है जो उस सीट को कैसे जीतेंगे, उनसे उनकी भी परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज के जनसभा से पहले समाजवादी पार्टी के जो भी वहां पर नेता थे उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो, विरोध प्रदर्शन और काले झंडे ना दिखाएं, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उनकी तरफ से पोस्ट भी किए गए, लेकिन बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई भी विरोध हो, या जैसे कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इसी दौरान भाषण में उन्होंने जिक्र किया इरफान सोलंकी को लेकर ही कि जब राष्ट्रपति पहुंची थी तो उन्होंने दंगा करवा दिया। तो वो चाहते थे कि इस तरह की कोई भी चीज ना हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी। बहरहाल बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले 2027 में जो होने वाले चुनाव है उनसे पहले ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी परीक्षा है, जिसमें पास होना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर फाइनल में उसको जीतना है तो।
हर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।